आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा। तो क्या है इसमें 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य 50 रुपए है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है। जिस जिस किसी का भी हमें मूल्य ज्ञात करना हो उसको एक्स और वाई के टर्मों में मान लेते हैं, यानी दो चर में रैखिक समीकरण युग्म में तो हम दो चरों में मानेंगे। तो मान लेते हैं कि माना एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं एक पेंसिल का मूल्य ₹x तथा एक कलम का मूल्य मान लेते हैं ₹y है। क्या है? ₹y। तो अब उसने क्या कहा है? 7 कलमों का मूल्य और ये 5 पेंसिलों का मूल्य 50 रुपए है। तो 5 पेंसिल, एक पेंसिल का ₹x है तो 5 पेंसिल का कितना हो जाएगा? 5x प्लस 7 कलमों का मूल्य, तो एक कलम का मूल्य ₹y है तो 7 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा? 7y बराबर कितना है? 50 रुपए के। कितने रुपए के? 50 रुपए के बराबर है। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 46 रुपए। 7 पेंसिल तो एक पेंसिल का ₹x तो 7 पेंसिल का 7x प्लस 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य, 5 कलम, एक कलम ₹y की तो 5 कलम कितने रुपए की हो जाएंगी? 5y की बराबर 46 रुपए। तो ये समीकरण पहला हो गया, ये समीकरण सेकंड हो गया। तो उसने कहा है कि उनके ग्राफी विधि से हल करने, कौन सी विधि से हल करने? ग्राफी विधि से। तो ग्राफी विधि से हल करने के लिए इनके निर्देशांक निकालना बहुत जरूरी होता है। तो चलिए निर्देशांक निकालते हैं। निर्देशांकों के जरिए हम ग्राफ पर इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। तो चलिए निर्देशांक निकालते हैं। तो समीकरण पहले को लिख देते हैं, 5x प्लस 7y बराबर 50। तो इससे निर्देशांक निकालेंगे x और y के। किस किस के निर्देशांक निकालेंगे? x और y के निर्देशांक निकालेंगे। ये x के निर्देशांक और ये y के निर्देशांक। तो पहले x की जगह पर 0 रख लेते हैं। पुट x बराबर 0। मैं यहाँ पर x बराबर 0 ले रहा हूं, आप यहाँ पर x बराबर कुछ भी ले रहा हूं, इससे सरल पड़ जाता है। तो चलिए पुट x बराबर 0 रख देंगे तो ये तो 0 हो गया। तो 7y बराबर कितना हो जाएगा? 50। तो y बराबर कितना हो गया? 50/7। जब x की जगह पर 0 माना तो y बराबर कितना हो गया? 50/7। अब ऐसे ही दूसरे में करते हैं, पुट y बराबर 0। अब y बराबर 0 रख लेते हैं यहाँ पे, तो ये तो 0 हो गया। तो 5x बराबर 50, x बराबर कितना हो जाएगा? 5 इधर चला जाएगा भाग में तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। जब y की जगह पर 0 रखा तो x का मान कितना हो गया? 10। ऐसे ही समीकरण सेकंड से लेते हैं। समीकरण सेकंड क्या है? 7x प्लस 5y बराबर 46। इसमें x और y के मान निकालने, निर्देशांक निकालने यानी। तो चलिए निर्देशांक निकालते हैं, ये x के और ये y के। जब x बराबर 0 रख देंगे, पुट x बराबर 0, जब x बराबर 0 रख देंगे, ये तो 0 हो गया। तो 5y बराबर कितना हो गया? 46। तो y बराबर 46/5। तो x बराबर 0 रख देंगे तो y बराबर कितना हो गया? 46/5। अब जब y बराबर 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, क्योंकि भाई किसी संख्या का 0 में गुणा करते हैं तो 0 हो जाता है। अब 7x है ये, तो 7x बराबर 46 हो गया। x का अब 7 का उधर भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 7x बराबर 46 है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 46/7 हो जाएगा। तो कितनी बार कट गया? 6 बार। तो x का मान कितना आ गया? 6। जब y की जगह पर 0 मानेंगे तो x का मान कितना आ गया? 6। तो निर्देशांक कौन कौन से आ गए? पहले समीकरण में निर्देशांक आ गए आपके, पहले समीकरण में आ गए 0,50/7। पहला तो ये आ गया। दूसरा 10,0। इसमें तीसरा कौन सा है? पहला कौन सा है? 0,40/5, 0,40/5। और ये कौन सा है? 6,0 दूसरा। तो चलिए इनको ग्राफ पर कैसे निरूपित करते हैं, चलिए बताते हैं। पहले x पर ये x, y की फॉर्म में लिखा होता है, x, y की फॉर्म में लिखा होता है। x को कहते हैं भुज और y को कहते हैं कोटि। ये निर्देशांक है। ये रेखा पट्टपरी रेखा होती है, वो क्षैतिज रेखा होती है। जो खड़ी रेखा होती है वो ऊर्ध्वाधर रेखा होती है।
ये मूल बिंदु होता है, जिस बिंदु पर ये दोनों काटते हैं ये मूल बिंदु होता है। इसके निर्देशांक 0,0 होते हैं। तो x पर कितना है 0 है, ये x, y की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो x पर कितना है 0, तो 0 तो यही हो गया। इधर से मूल बिंदु से दाईं ओर चलेंगे तो प्लस के नंबर आते हैं x के क्षैतिज रेखा में, अगर मूल बिंदु से बाईं ओर चलेंगे तो माइनस के नंबर आते हैं। ऊर्ध्वाधर रेखा में मूल बिंदु से ऊपर चलेंगे तो प्लस के, और मूल बिंदु से नीचे चलेंगे तो माइनस के नंबर आते हैं। तो 0 0 तो यही हो गया। और 50/7, 50/7 को वैसे लिख लेते हैं हम 7 7 या 49 होता है, तो ये 49 के लगभग में, किसके लगभग में 49 के लगभग में, 7 7 7 या 49, तो ये 7 के लगभग में। मैंने ये दो दो के डिफरेंस माने, तो 2 2 4 2 6 और 1 7 यहाँ पे हो गया। ये कहां पर हो गया 7 यहाँ पर। प्लस में y के टर्म में तो y के ऊपर ले लिया, तो ये कौन सा हो गया 0,50/7, 0,50/7 ये हो गया। और दूसरा क्या है 10,0, तो 10 कहाँ हो जाएगा, x पर 10 है, प्लस के तो इधर की साइड 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर हो गया, ये हो गया 10,0। अब इन दोनों को मिला देते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट मिलाना होता है हमको इन्हें। ये हमने मिला दिए। अब दूसरे निर्देशांक लिखते हैं 0,46/5, तो x पर कितना है 0, तो 0 तो यही हो जाएगा 46/5, 5 9 45 यानी 9 के लगभग में। y पर कितना है 9, तो यहाँ पर 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9 यहाँ होगा ये। और उस पर कितना है 6,0, तो y पर कितना है x पर कितना है 6, तो 6 प्लस का है तो इधर आएगा 2 4 6 यहाँ पर, तो ये हो गया 6,0। तो इन दोनों को मिला देते हैं। तो चलिए ये दोनों मिला दिए। जिस बिंदु पर ये काट रहे हैं, इस बिंदु पर काट रहे हैं, वही इसका क्या हो जाता है आंसर हो जाता है। तो यहां से ये सीधा डालेंगे, सीधी लकीर लेते हैं, सीधी लाइन लेते हैं, तो ये हो गया सीधी लाइन। तो इसका आंसर क्या हो गया, एक्स पर कितना जा रहा है 2 और 1 3 जा रहा है, और वाई पर कितना जा रहा है 2 4 और 1 5, तो 3,5 हो गया। एक्स का पहले लिखते हैं, ये एक्स का मान हो गया, ये वाई का। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः x किसका मान माना था हमने, x माना था एक पेंसिल का मूल्य, तो हम लिख सकते हैं अतः एक पेंसिल का मूल्य ₹3 है, तथा एक कलम का मूल्य ₹5 है। तो आप समझ चुके होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।